और भाई कैसे है सब लोग। चलो तो ग्रामर का एक लास्ट टॉपिक बाकी था। टॉपिक आपको यहीं पे दिख ही रहा होगा, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है 6, 7, 8, 9 में तो आता ही आता है, कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है या कुछ और एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आता है। सो मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारा ग्रामर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ग्रामर के कोई टॉपिक नहीं है। हमारे सारे 9th और 10th के चैप्टर्स भी हो चुके हैं, सब कुछ डन। तो मोस्टली अब हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सीरीज के ऊपर। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या फ्लॉस है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या उसके सॉल्यूशन है। अब मोस्टली सारे वीडियोस उसी के ऊपर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लॉट्स ऑफ न्यू वीडियोस व्हिच विल बी कमिंग आफ्टर दिस वीडियो। अब देखो, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस आपको पता है कि बहुत सारी आपने थियोरेटिकल लैंग्वेज एज यूजुअल जो बुक में होती है आपने देखा होगा कि उसमें डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या ये वो, उसको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल कर देंगे हम लोग। अब पहले तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि फ्रेज और क्लोज इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। अब एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में आपको मैं समझाऊं ना, आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल अभी यहाँ स्क्रीन पे आएंगे। अगर कुछ लोग को लग रहा है कि यार इसमें एग्जाम्पल्स तो है नहीं, कैसे समझ में आएगा, तो इसके एग्जाम्पल नीचे स्क्रीन में आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, फ्रेज में सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होता। क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब। सब्जेक्ट मतलब मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अभी आपको इसके एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। और क्लॉज जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब होता है, दोनों होते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या कहना चाहते हो, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पता होगा, आपने एक्टिव पैसिव का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने प्रॉपर्ली समझाया था। ऐसा लिखा है कि कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो, कोहली मतलब सब्जेक्ट भी है, प्लेइंग, प्लेइंग मतलब मेन वर्ब। देखो, मैंने ऐसा बोला है कि फ्रेज में मेन वर्ब नहीं होता है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि उसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। अब कुछ लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, एम इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, या मॉडल्स भी हो सकते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो मॉडल्स का वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप चेकआउट कर सकते हो। अब उसमें ये चीज नहीं होती है। अब देखो, क्लॉज में वो चीज होती है। अब देखो, मैंने आपको किस तरह समझाया था, अभी आपको पता चल जाएगा। वो वीडियो में मैंने क्या बताया था, कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अब कुछ जगह पे कैसा सिखाता है, पता ना, एक्टिव ऐसे में जो होता है कि ये सब्जेक्ट, ये वो, पीछे जो बचा वो ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ऐसा लिखा होता कि कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, तो ऑन द ग्राउंड लिखा है जो, या एट द स्टेडियम, या विद देयर फ्रेंड्स, या एट 7 o'clock, एट 5 o'clock, तो वो जो पीछे एक्स्ट्रा चीजें जो दी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। फ्रेज मतलब शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो एक्स्ट्रा चीज है। अगर आप फ्रेज को निकाल भी दो तो भी सेंटेंस का सेंस बनेगा। क्यों? बिकॉज अगर क्लॉज होगा वो सेम सेंटेंस में, तो क्लॉज में सब्जेक्ट और मेन वर्ब तो हो गई, तो सेंस तो बनेगा ही। जैसे कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड है, अगर देखो ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड में कहीं पे सब्जेक्ट था? नहीं था। मेन वर्ब था? नहीं था। अगर मैं ऑन द ग्राउंड रिमूव कर दूं तो भी देखो कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, सेंस बन रहा है, प्रॉपरली बन रहा है। तो वो क्या था? आपका क्लॉज था। पहले आपको इतना डिफरेंस समझ में आ गया, आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि फ्रेज में सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और मेन वर्ब होते हैं। क्लियर? अब डिफरेंस टाइप के बारे में, बहुत लोग को लगता है कि इसमें कौन से टाइप होती है। दोनों में सेम ही टाइप है। देखो, फ्रेजेस के भी 3 टाइप है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। सेम थिंग गोस फॉर हियर क्लॉजेस। क्लॉजेस में भी सेम टाइप है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। हाँ, अब आपको अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज आ सकती है एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज, या नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज, या एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज। अब मैंने बहुत टाइम पहले भी बोला हुआ था कुछ वीडियोस में, वापस आई एम रिपीटिंग कि इन ग्रामर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज इंटरकनेक्टेड, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो, पहले तो आपको नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। नाउन क्या होता है? पर्सन और प्लेस, कोई भी पर्सन प्लेस को डिफाइन करता है, वो नाउन है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर वो तो हम सबको पता है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल बोलूं, मैं ऐसा बोलूं कि देयर इज अ बॉय। देखो, अब देयर इज अ बॉय, बॉय मतलब नाउन है, लेकिन एडजेक्टिव है इसमें? नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं देयर इज अ क्लेवर बॉय, या देयर इज अ इंटेलिजेंट बॉय, तो क्लेवर, इंटेलिजेंट, या दिस इज अ मार्कर, बट कैसी मार्कर? ब्लैक मार्कर।
तो वो प्रॉपर चीज को डिस्क्राइब जो करते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स। अगर एडजेक्टिव आपको डीप में समझने हैं, आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो ऑलरेडी है, आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको ये वाला सेम वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं एडवर्ब्स। देखो सब कुछ इंटरकनेक्टेड ही है। ये किसको डिफाइन करता है? नाउन को। एडवर्ब्स किसको डिफाइन करेंगे? वर्ब्स को। एज सिंपल एज दैट। इंग्लिश में कैसा होता है, जैसा नाम वैसा काम। वर्ब में अगर कुछ ऐड करते हैं तो वो बच जाएगा एडवर्ब। ऐसे कोई भी मेन वर्ब होता है, once again main verb not helping verb, listening, playing, reading, writing, singing, ऐसे कोई भी verbs है तो वो किस तरह होते हैं? जैसे he is running, तो रनिंग दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? he is running fast, तो देखो he is running fast, तो fast क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। आया समझ में? जैसे एग्जाम, आई डोंट नो रियली वेल, उतना बोलते हैं रियली वेल, तो रियली क्या हुआ? ठीक है। या आई एम अनहैप्पी, किसी को बोलना आई एम अनहैप्पी, लेकिन किसी को बोलना आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी, तो एक्सट्रीमली वंस अगेन क्या हुआ? एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स को भी अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में समझना है, कुछ लोग बोलेंगे सर हमको पता है, आप यही बोलोगे कि इसका वीडियो भी बना दिया है, तो हाँ वही बोलने वाला था। ये वाला वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, अभी थोड़ा टाइम पहले ही बनाया था। तो आई होप आपको नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स तीनों क्या होते हैं क्लियर हो गया होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा नाउन क्लॉज है, अब उसके बारे में बात करते हैं। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक सिखा देता हूं, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस है उसमें नाउन तो होगा ही, मतलब पर्सन या प्लेस का नाम। मान लो कि उसमें नाउन है बट अगर क्या नहीं है, उसमें अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं है तो वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। उसका एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा कि नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल क्या होता है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होगा, नाउन होगा, तो वो बन गया नाउन फ्रेज। अब करते हैं नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स। कोई भी सेंटेंस दिया होगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। अब एडजेक्टिव होगा उसमें, बट वंस अगेन क्या नहीं होगा? सब्जेक्ट और मेन वर्ब है वो नहीं होगा, तो वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। फिर आते हैं लास्ट में एडवर्ब्स। वंस अगेन कोई भी टाइप का एडवर्ब होगा, एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कोई भी टाइप का एडवर्ब है बट वंस अगेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं है। शॉर्ट एंड सिंपल फ्रेजेस के टाइप हो गए खत्म। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इतना एक्सट्रीमली हार्ड है ही नहीं है चैप्टर जितना लोग बना देते हैं। आई होप फ्रेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब करते हैं क्लॉजेस में। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या एक्सट्रीमली स्मार्ट है उनको पता चल गया होगा इसमें क्या करना है। स्टार्ट करते हैं वंस अगेन नाउन क्लॉज। नाउन तो होगा ही पर्सन या प्लेस, जैसे कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट तो नाउन ही हुआ कोहली, ठीक है, बट वर्ब भी था, सब्जेक्ट भी, तो क्या बन गया? नाउन क्लॉज बन गया। कोई भी टाइप का एडजेक्टिव है, ही इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, तो देखो रियली और ही इज लुकिंग, ठीक है, या सी इज लुकिंग, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे ही इज कैसे हो सकता है, सी इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव भी है और सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, तो क्या बन गया? वो एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। सेम थिंग आते हैं एडवर्ब में। अगर मान लो कि एडवर्ब्स में एडवर्ब है और साथ में सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, उसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो वो क्या बन गया? वो एडवर्ब क्लॉज बन गया। बस यही होता है डिफरेंस फ्रेजेस का और क्लॉजेस का। अब क्लॉज में दो और टाइप है, आपने कभी सुना ही होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो एकदम शॉर्ट एंड सिंपल इसकी एक और भी मैंने ट्रिक सिखाई थी, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें किस तरह आप कर सकते हो। बहुत लोगों को उसमें डाउट है, तो वो वाला वीडियो भी बना दिया है, उसमें मैंने सिखाया था कि क्या कर सकते हो। देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नाम ही कैसा है, खतरनाक है। जैसे एग्जांपल, आई मेट अ गर्ल, कि मैं एक लड़की को मिला, आई मेट अ गर्ल, ठीक है। अब फिर एक सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग करते हैं, आई मेट अ गर्ल हु वाज रियली ब्यूटीफुल। अब देखो इसमें दोनों के दोनों क्लोज है, बिकॉज उसमें हु वाज रियली ब्यूटीफुल वो भी लिखा हुआ है। अब एग्जाम में आपको क्या बताएंगे, पता है, कभी कभी आपको पूछेंगे कि आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन सेंटेंस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, कि भाई जिसके नीचे अंडरलाइन किया है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। अब मान लो कि आई मेट अ गर्ल, एकदम मस्त चीज सिखाता हूं, यहां पे लिखा है आई मेट अ गर्ल। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई इंडिपेंडेंट कौन सा है या डिपेंडेंट कौन सा है, मस्त छोटे बच्चों से ट्रिक सिखाता हूं। आई मेट अ गर्ल के ऊपर हाथ रखो, हु वाज अ रियली ब्यूटीफुल, कुछ सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है। वो कौन, ठीक है, अगर आई मेट अ गर्ल को मैं हटा दूं तो वो वाज रियली ब्यूटीफुल सेंस नहीं बन रहा है, मतलब ये दूसरे सेंटेंस को इसकी जरूरत
थी, तो वो बन गया डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है भाई, जरूरत पड़ेगी। अब सेम सेंटेंस, वो वॉज रियली ब्यूटीफुल के ऊपर मैं हाथ रखूं, आई मेट अ गर्ल, कि मैं एक लड़की को मिला, तो ठीक है, इंडिपेंडेंट है, सेंस बन रहा है, पीछे कुछ ना हो तो भी सेंस तो बनेगा। तो वो वॉज रियली ब्यूटीफुल को हटा दिया, तो आई मेट अ गर्ल, तो वो क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। उसके 2-3 और एग्जांपल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, नीचे स्क्रीन में। तो ये होता है डिफरेंस इंडिपेंडेंट क्लोज का और डिपेंडेंट क्लोज का। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में, ज्यादा लॉन्ग वीडियो हम लोग रखते ही नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे वीडियो के भी 1-1, 2-2 घंटे के सेशंस होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं थ्योरेटिकल, जब प्रैक्टिकल कॉमन लैंग्वेज में हो सकता है। तो फ्रेजेस, क्लोजेस, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या क्या होता है, किस तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन से टाइप की आपको एक्सरसाइज आ सकती है, उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हो, सब चीजें मैंने बता दी है। स्टिल कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ रह गया है, आपको और भी कुछ है, तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रामर का टॉपिक जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, थियोरेटिकल लग रहा है, स्कूल में आप बहुत पक जाते हो कि यार ये तो समझ में नहीं आता है, जैसे कि टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सब आप अगर ग्रामर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो ग्रामर के सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं, आप वहां पे वो चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि ये हमारा ग्रामर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ पे ग्रामर को करते हैं हम लोग खत्म। और 9th 10th के सारे चैप्टर्स जो होते हैं इंग्लिश के सीबीएसई के, वो भी मैंने डाल दिए हैं। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा नॉलेज सीरीज के ऊपर, और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में कुछ कुछ जगह पे किस तरह फ्लॉज है, या बाकी नॉलेज सीरीज, ठीक है, वो सब के ऊपर फोकस करेंगे। तो सारे वीडियोस देखना, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, बहुत अलग अलग चीजें, रियलिस्टिक चीजें जो होती है वो लेके आने वाला हूं मैं। तो बस आज रखते हैं इतना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम लोग अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।